अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के आगाज में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईद पार दरूद पाक पढ़ लें। तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी जो दिल दुख में दर्द में घिरे हुए हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि उसके दिल में कोई दुख, कोई रंज, कोई गम नहीं रहता। एक काम तो भी करके देखिएगा, किबला रुख खड़े हो जाइएगा जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है। हाथ बंद लीजिएगा, आंखें बंद करके तसव्वुर कर लीजिएगा कि मैं रोज़े रसूल के सामने खड़ा हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिल को सुकून मिलता जाएगा। जो परेशानी होगी, घर में जो भी मुसीबत चल रही होगी, दिल में जो हाजत होगी, परेशानी दूर हो जाएगी, हाजतें पूरी हो जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, दिल को सुकून मिल जाएगा। आजमा के देख लीजिएगा, ये मेरा आजमूदा अमल है। कभी सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद भी ये अमल करके देखिएगा। एक बहन ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उसको मद्देनजर रख के मैं अमल बता रहा हूँ। अल्लाह के इसम में जिनको पढ़ा जाता है, इसके साथ भी दरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बयान कहती है कि मेरी अज़वाजी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में चल रही है। शौहर पहले मोहब्बत करते थे लेकिन अब अपने घर वालों की बातों में आकर मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे भी परेशान हैं। जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ ये असल में नाराज़गी ख़त्म करने के लिए किया जाता है, मोहब्बत बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अगर दिल में मोहब्बत की चुकान नफरत ने दे ली हो तो इसके लिए कर लिया जाए 3 इसम मुबारक है। इनको पढ़ा जाता है अल्लाह के नाम में सिफाती नाम है। तो उसके बाद ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ जाती है बल्कि अगर इंसान दूसरे इंसान को कोई भी हुक्म दे तो वो उसको मानता है। कोई बात मनमानी हो तो वो हर सूरत आपकी बात मानेगा। ये दूसरे इंसान के दिल में आपकी ऐसी अहमियत पैदा करता है कि उसका आपकी बात मानना मजबूरी बन जाता है। तन्हाई में किया जाने वाला अमल है, यानी अकेले बैठ के पीर करें इस अमल को। और अगर दरूद पाक वाला अमल साथ करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि आपकी कोई भी हाजत, कोई भी परेशानी है, हाजतें पूरी हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। जहाँ पे इंसान किसी इंसान से शादी करना चाह रहा हो लेकिन दूसरा इंसान आपको सिर्फ दवा दे रहा हो, धोखा दे रहा हो, शादी की तरफ ना आता हो, फिर भी इस अमल को आजमा के देखिएगा। इंशाल्लाह ऐसा असर करेगा कि दूसरा इंसान खुद ही शादी की बात करेगा, शादी की तरफ आएगा। आजमाना शर्त है। इसको करने का खास तरीका वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। शुरू में एक गुजारिश करनी होती है कि चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो लाइक करते हैं घंटी के निशान पे लाजमन दबा दिया करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो लाइक कर देते हैं, तो यही आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। और फ़ायदा और ना हो दोनों सूरतों में ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। तस्हीर मोकलात जिन्नात किताब में से मैं अमल बता रहा हूँ, इसमें जादू के तौर भी बताए गए हैं। बंदिश हो जाए कोई जादू के जरिए मोहब्बत ख़त्म कर दे तो फिर भी इसके अमाल बड़े ख़ास हैं। फिर भी इस किताब के अमाल एक दफ़ा ज़रूर आपने देखनी है। इंशाल्लाह आपका कोई भी ऐसा मसला होगा वो हल हो जाएगा। और ये ऐसा अमल है, फ़र्ज़ करें कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता था लेकिन बाद में वो आपको छोड़ के चला गया और अब वो किसी सूरत भी हर तरह के अमल करने के बावजूद वो लौट के नहीं आता। आप कोशिश करते हैं, उसको मनाने की भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन किसी सूरत भी वो लौट के नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जब इंसान ये अमल करते हैं
تو یہ اسی طرح اثر کرتا ہے کہ جیسے اس کو کھینچ کے آپ کی طرف واپس لے آئے، یعنی انسان جو جا چکا تھا اسے یہ کھینچ کے واپس لے کے آتا، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مطلب کر رہے ہوتے کہ جیسے انسان لوٹ کے واپس آ رہا، اس کا اثر ہو رہا، کیونکہ بعض عملیات کا اثر نظر نہیں آتا، اس کا اثر نظر آتا ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک دفعہ آپ نے آزمانا ہے، کمنٹس میں مجھے لازماً بتائیے گا آپ کو فائدہ ملا نہ ملا، کیونکہ دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کمنٹس، تو اس سے انہیں فائدہ ملتا ہے۔ یہ تو یا اولا یا ودودو یا لطیف و اسم نظر آ رہی ہے۔ ہر اسم مبارک کو آپ نے 33 بار اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یا اللہ 33 بار پڑھا، اس کے بعد آپ نے دوسرے انسان کا نام پکارنا، تھوڑا سا آواز آنی چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں پڑھنا یا دل میں نام لینا، تھوڑا سا آواز آنی چاہیے اس کا نام لینا، پھر 33 دفعہ یا ودودو پڑھنا، پھر اسی طرح نام لینا، پھر یا لطیفو پڑھنا، پھر نام لینا 4 بار۔ عمل کی آخر میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، یعنی جب یہ اسم 33 دفعہ پڑھ لیں گے تو سورہ فاتحہ لازم آپ نے 4 دفعہ پڑھنی آخر میں، اور درود پاک اول و آخر ضرور پڑھیں جب آپ عمل مکمل کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں اگر دوبارہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں تو یقین کریں اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ اس عمل کو کریں گے، صرف بہنیں جو ہے میری وہ ناپاکی میں نہیں کریں گی، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں اگر عمل کیا جائے تو یہ عمل ایسا نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں مل پاتا۔ جو فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ عمل کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کیا کریں، تو پھر لازماً فائدہ ملتا ہے، یقین سے کریں۔ یقین کامل جو ہے وہ ہر عمل میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ باقی میری دعائیں جو بھی تو کی پریشان مصیبت میں ہے، اللہ اس کے لیے ایسے رستے کھولے، ایسی آسانیاں پیدا فرمائے، ایسا دل کو سکون دے کہ اس کی زندگی میں بخاریں آ جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویڈیو کے آخر میں بھی ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، پاک اللہ صاحب پہ فضل فرمایا، آمین۔